हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 क्या है? हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो आओ बच्चों कैसे करेंगे देखिए। पहले मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। क्या है? समकोण है। जिसमें मान लिया कि कोण B क्या है? समकोण है। ये मान लिया बच्चों क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये हमारा मान लिया कि क्या है? समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B हमारा समकोण त्रिभुज है। प्रूव करना है कि AC सबसे बड़ी भुजा है। अब समकोण के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है। इसको बच्चों क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण कौन सी होती है? जहाँ 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों आओ देखते हैं उत्पत्ति कैसे करते हैं, इसकी प्रूफ जान लेते हैं। त्रिभुज ABC में बच्चों पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीन कोण कौन से हैं? ABC। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक बच्चों। अब एंगल B हमारा क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। एंगल A प्लस B की जगह क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। अब 90 को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा? एंगल C प्लस एंगल A, दोनों इधर 90 कर दिया। एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब एंगल C और एंगल A इन दोनों कोणों का योग क्या है? 90 अंश है। तो हम कह सकते हैं कि A और B दोनों कौन से एंगल हैं? पूरक कोण हैं। पूरक कोणों का योगफल क्या होता है? 90 अंश, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो एंगलों का सम 90 हो तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है और अकेला भी 90 है। B क्या है? अकेला 90 है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? B से छोटे होंगे, C और B। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण हैं। कौन से कोण हैं? न्यून कोण हैं। तो एंगल जब न्यून कोण है तो एंगल A भी B से छोटा होगा और एंगल C भी B से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल A से बड़ा है। एंगल A से बड़ा है।
अब एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। यहाँ रीजन लिख लेते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इसी प्रकार एंगल बी जो होगा वो एंगल सी से भी बड़ा होगा, एंगल सी से भी बड़ा होगा जो एंगल बी होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या था, 90 डिग्री, तो 90 से सी भी कम रहा होगा। तो क्या कह सकते हैं, ए सी इज ग्रेटर देन एक, अब सी के सामने कौन सी है, ए बी, तो क्या पता लगा कि जो ए सी है वो ए बी से भी बड़ी है और बी सी सी, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट थी। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी सबसे बड़ी भुजा है। यही करना था बच्चों। अब देखिए, जब ए सी ए बी से भी बड़ी है तो बी सी से भी बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा है, इसलिए ये बड़ी ही होगी। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए अब तक, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये आकृति हमें दी गई है। कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया जाता है। साथ ही हमें दिया गया है कि एंगल जो पी बी सी है, पी बी सी वो ग्रेटर दैन लेस दैन है क्यू सी बी के, ये इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो ग्रेटर दैन ए बी है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें हल दिया है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए सी जो है, ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है कि ए सी बड़ी भुजा है। अब देखिएगा, और हमें दिया क्या है, दिया है कहा जा रहा है एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, ये चीज़ हमें दी गई है। तो बच्चों आओ देखते हैं उत्पत्ति। अब देखिए बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर हैं। स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा, पी बी सी प्लस एंगल सी ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कौन से, रैखिक युग्म,
लीनियर पेयर है। कौन से हैं? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल पी बी सी बराबर क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए बी सी। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है। उसी प्रकार इधर एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी क्या होता है? 180 अंश। तो क्यू सी बी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू सी बी बराबर 180 माइनस एंगल ए सी बी। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें दिया है, चूंकि एंगल पी बी क्या, एंगल पी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी। अब समीकरण 1 और 2 से पी सी बी और इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, पी सी बी क्या है हमारा? 180 माइनस एंगल ए बी सी, फिर क्या है? ग्रेटर देन, नहीं सॉरी लेस देन का साइन लगा है। बुक में चेक कर लेता हूँ, हाँ लेस देन है। क्या है? लेस देन का साइन है। तो ये हमने क्या लगा दिया? लेस देन साइन। बराबर क्या सेकंड में है? क्यू सी बी की जगह क्या लिखेंगे? 180 माइनस एंगल ए सी बी। अब ये 180 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या हमारे पास? माइनस ए बी सी इज लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। अब इधर उधर ट्रांसफर कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी। ठीक, अब ए सी बी के सामने कौन सी साइड है? ए बी, और लेस देन, अब ए बी सी के सामने ए सी। तो ए बी इज लेस देन ए सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यही हमें प्रूव करना था। और रीजन हम क्या दे सकते हैं इसका? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये चीज़ रीजन में आप लिख सकते हो। आगे ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहा जा रहा है, दी गई आकृति में कोण बी जो है वो ए से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए, और कोण जो सी है वो डी से बड़ा है। कोण सी डी से छोटा है, और बी जो है ए से बड़ा, लेस देन मतलब छोटा है। ठीक, कहा जा रहा है लेस देन है, बी इज लेस देन ए। बी जो है ए से छोटा है, सी इज लेस देन डी, सी जो है डी से छोटा है। ये चीज़ हमें दिया गया है, और प्रूव करना है कि ए डी इज लेस देन बी सी। जो ए डी है वो बी सी से छोटी है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो आओ बच्चों कैसे करते हैं देखिए। सिद्ध करना है हमें, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। लिखते हैं सिद्ध करना है, दिया है तो दिए है, क्वेश्चन में वो गिवन है बच्चों। सिद्ध क्या करना है कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक, तो अब कैसे हल करते हैं देखिएगा। हमें दिया गया है कि जो बी है, एंगल बी, वो लेस देन एंगल ए है। ये चीज़ हमें क्या है? दिया है क्वेश्चन में। अब बी के सामने कौन सी भुजा है? ओ ए। तो बी के सामने हमने ओ ए लिख दिया।
फिर क्या है ए सी, ए ये कोण क्या है ए के सामने कौन सी भुजा है ओ ए, तो ओ ए लिख दिया। ठीक, अब ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, कोण ए क्या है बड़ा है, बी छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे कि क्या है ओ ए। अब ओ ए किससे छोट, दोनों में ओ ए लिख दिया। ए के सामने क्या है ओ बी है, क्या है ओ बी, ओ ए ओ बी से छोटी है, ये यहाँ लिखा तो यहाँ लिख लेंगे छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है, ये रीजन में दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसी प्रकार हमें दिया गया है कि एंगल जो सी है वो लेस देन एंगल डी है, ये भी हमें क्या है गिवन है, दिया गया है। तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ये सी एंगल है, तो इसके सामने क्या है ओ डी, ये तो है ओ डी इज लेस देन, अब डी के सामने कौन सी साइड है ये हमारी, तो ये क्या है ओ सी, रीजन वही सेम, छोटे कोण के, छोटे कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, छोटी होती है, छोटी होती है। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये एक समीकरण है हमारे ओ ए लेस देन ओ बी, और ये क्या है हमारी ओ डी लेस देन ओ सी। अब इनको जोड़ देते हैं तो ओ ए प्लस ओ डी क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी, फिर लेस देन का साइन है ओ बी प्लस ओ सी। अब ओ ए प्लस ओ डी देखिए, ओ ए प्लस ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं ए डी, तो यहाँ लिख लेते हैं ओ ए प्लस ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं ए डी, फिर साइन है लेस देन का, और ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी। तो क्या आ गई ए डी इज लेस देन बी सी। यही चीज़ हमें बच्चों प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलती रहें। थैंक यू, नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो सिद्ध करना है कि हमें जो कोण ए है वो सी से बड़ा है और जो एंगल बी है वो डी से बड़ा है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए सी को ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, ए सी को मिलाएंगे। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं, फिर करते हैं। देखो तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए सी को मिलाया। ठीक बच्चों, ए सी को मिलाया। अब क्या करेंगे, इन एंगलों के नाम दे देंगे। मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये 4 है। ठीक, ये 4 है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए कि जो ए बी है, ए बी
ए बी क्या है हमारी, ए बी कहा जा रहा है छोटी है तो बी सी से छोटी होगी, तो ये लिख देंगे ए बी इज लेस देन, क्या लेस देन किससे, बी सी से। ए बी छोटी भुजा है तो यहाँ रीजन क्या दे देंगे, ए बी छोटी भुजा है त्रिभुज ए बी सी की, ए बी छोटी भुजा है। तो अब देखिए ए बी ये है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, 1, तो एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1। और बी सी हमारी क्या है, ये बी सी के सामने क्या है, एंगल 3, तो एंगल 3 हो जाएगा। तो छोटे कोण के सामने की भुजा, अगर भुजा छोटी है तो कोण भी छोटा होगा, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। पहले ये कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। अब कहा जा रहा है सी डी जो है वो बड़ी भुजा है, सी डी क्या है, बड़ी भुजा है। तो ये हमारी बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, तो ए डी इज लेस देन सी डी। ठीक, अब ए डी क्या है हमारी छोटी भुजा है और सी डी बड़ी भुजा है, तो यहाँ लिख लेंगे ए डी इज अ स्मॉलेस्ट साइड, या ए डी छोटी भुजा है, क्वेश्चन में दिया है छोटी भुजा है। सी डी छोटी, सी डी बड़ी भुजा है ऐसा दिया गया है, सी डी बड़ी भुजा है ऐसा ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक ए डी हमारी कौन सी है, ये ए डी के सामने एंगल क्या है 2, तो एंगल 2 हो जाएगा, इज लेस देन। और हमारी कौन सी साइड ले रहे हैं, सी डी के सामने कौन से एंगल 4 है, तो एंगल 4 रख दिए। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, इज लेस देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। और 3 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल ए लिख सकते हैं। यही चीज़ हमें दिखानी, सी जो है वो ए से छोटा है या ए इज ग्रेटर। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। मतलब इसका वही है कि एंगल सी इज लेस देन ए, या ए इज ग्रेटर, इधर से पढ़ोगे ए इज ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये प्रूव्ड हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट बच्चों करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ज्वाइन कर लीजिए इसको, बी डी ये मिला दिया हमने। ठीक, अब त्रिभुज जो लेंगे वो वाला कौन सा होगा वो देखिएगा। अब इस त्रिभुज से मतलब नहीं है। ठीक, तो अब त्रिभुज ये लेंगे ए बी डी, तो इन एंगलों के नाम दे देते हैं। अभी 3 4 तक हो गए, 5 दे दिया, 6 और ये 7 और ये 8। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी क्या है, ए बी हमारी बी डी से ये ए बी, ये साइड बिगाड़ देना चाहिए था, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। ये साइड मान लो थोड़ी देर के लिए अब नहीं है बच्चों, ये साइड अब नहीं है, इससे कंफ्यूजन ना हो।
ये साइड नहीं है, अब मान लिया ये है, तो ये ए बी हो गई। तो ए बी ये सी डी हो गई। ठीक, अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में। तो ए बी जो है हमारी वो किससे छोटी है, ए डी से। तो लिखेंगे यहाँ ए बी इज लेस देन ए डी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी छोटी साइड है, तो रीजन में लिख देंगे कि ए बी छोटी साइड है, ए बी छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। तो ए बी, अब ए के सामने कौन सा एंगल है, 7, तो एंगल 7 हो गया, इज लेस देन। अब ए डी के सामने एंगल 5 है, तो एंगल 5 लिख दिया। ठीक, ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। अब त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में सी डी बड़ी भुजा है हमारी, सी डी क्या है, बड़ी भुजा है, और बी सी क्या है हमारी, छोटी भुजा है। तो बी सी इज लेस देन सी डी। अब सी डी क्या है हमारी, बड़ी भुजा है, सी डी इज नहीं, सी डी बड़ी भुजा है। तो अब बी के, ये बी सी है, बी सी के सामने एंगल कौन सा है, 8, तो एंगल 8 इज लेस देन, और क्या है, सी डी देखो, ये सी डी के सामने कौन सा एंगल है, 6, तो ये एंगल 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब समीकरण तीसरी और चौथी जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब एंगल 7 प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इज लेस देन 5 प्लस 6 को एंगल बी। अब क्या हो गया कि एंगल डी जो है बी से छोटा है, या बी इज ग्रेटर देन डी। इसको किस प्रकार, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, या डी इज लेस देन एंगल बी। बात एक ही हुई, ये दोनों प्रूव्ड हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th कंप्लीट हुआ। अब वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब तक अगर मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, आओ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है, कहा जा रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें कहा जा रहा है पी आर पी क्यू से बड़ी है और पी एस कोण पी को समद्विभाजित करती है। जब कोण पी को पी एस समद्विभाजित कर रही तो ये कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं, हल कीजिए। इन एंगलों के नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम क्या है, एंगल 1 है, इसका 2 है, इसका दे देते हैं 3, इसका दे देते हैं 4, इसका 5 और इसका 6। ये एंगलों के नाम दे दिए जिससे आसान हो जाए, इसलिए ऐसा किया। अब देखिएगा बच्चों, हमें गिवन क्या है, पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है। ये चीज़ हमें दिया है, यहाँ क्या है, दिया है। ठीक, अब देखिए पी आर कहाँ, ये अब इसके सामने कौन सा एंगल है, 4, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल 4। एंगल 4, अब पी क्यू ये है, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3, ये पी क्यू है तो ये एंगल 3 हो गया। ठीक, अब रीजन क्या देंगे वो यहाँ लिख सकते हो,
ठीक, बड़ी भुजा के सामने के कोण भी बड़े होंगे। ये रीजन दे दिया। अब बच्चों और हमें क्या दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीएस है कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसलिए बराबर होंगे। समद्विभाजित करती है, पीएस जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसलिए बराबर होगा। अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से, अब त्रिभुज PQS में PQS इसमें अब इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, 6 है। बहिष्कोण क्या है, 6। तो एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अपोजिट अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 1 और 4 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक, ये एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट। और देखिएगा त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं PRS या PSR में। अब PSR का बहिष्कोण क्या है, 5 है, एंगल 5। ये क्या है, एंगल 5 बराबर क्या, इसके अपोजिट अंतःकोण क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 2 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है, ये सिंपल सी बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 4 दिया है, अब 4 इसमें दिया है तो 1 इसमें, अगर हम, ये एंगल का साइन है बच्चों, अगर इसमें 1 हम जोड़ दें और इसमें 2 के तो इक्वल ये है ही, वो तो है ही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और ये एंगल 2 प्लस 3, वो किसके इक्वल है, एंगल इन दोनों के। अब ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल हैं। कैसे देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब जो एंगल ये 1 किसके इक्वल था, इसके, ये इक्वल का साइन सॉरी ना लगाओ, ये ग्रेटर देन का ही साइन लगाना है। ये जो ये साइन लगा हुआ यही लगाएंगे। ठीक, अब एंगल 1 और 2, अब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, एंगल 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 6। तो ये एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, ये चीज़ लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये था इसमें दोनों साइडों में क्या किया हमने, ये 1 प्लस कर दिया। ये दोनों सेम है, जहाँ एंगल 1 है एंगल 2 लिख दिया, इसमें क्या किया गया है, दोनों में प्लस कर दिया गया। अब एंगल 2 की जगह 1 लिख लीजिए, या 2 एंगल 2 1 ही यहाँ प्लस हुआ है, लेकिन 1 की जगह हमने क्या लिखा, 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब समीकरण 1 से देखिए, एंगल 1 प्लस 4 की जगह क्या है, एंगल 6, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 6 लिख दिया। ग्रेटर देन 2 प्लस 3 की जगह क्या लिख दिया, एंगल 5। यही चीज़ हमें प्रूव करना है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंगल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, PSR, एंगल PSR इज ग्रेटर देन,
और 5 को क्या लिख सकते हैं, पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू ऐसे भी लिख सकते हो, नेम किया था तो वो यही हमें बच्चों प्रूव्ड करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नोट इट डाउन। आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, एक रेखा है बच्चों, ऐसे एक रेखा है, एक दिए हुए बिंदु से, मान लिया दिया हुआ बिंदु ये है, दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यहाँ पर एक और बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, इस रेखा पर स्थित ये रेखा है, एक बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, वो बिंदु ये है। इस बिंदु से खींचा गया लंब, ये ऐसे लंब खींच दिया गया। अब खींचा गया लंब बताया जा रहा है कि छोटा होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इस तरफ मिला दिए, इधर दोनों साइडों में एक तरफ इसको ज्वाइन कर देना है। इसका नाम दे दो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन गया। रेखा कौन सी थी, एल। हम और ये जो लंब डाला गया तो यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो लंब बड़ा है ये सबसे छोटी भुजा है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि बी सी इज लेस देन ए सी, जो बी सी है ए सी से छोटी है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये रीजन दे देंगे यहाँ, या एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो। अब एंगल बी क्या है हमारा, समकोण है, तो बी की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 अंश प्लस एंगल सी बराबर 180। अब 90 को उधर भेज देंगे तो क्या आया, एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब एंगल ए और जो सी का सम है वो 90 है, दोनों का योगफल। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए और सी हैं वो दोनों 90 से छोटे होंगे, तभी उनका सम 90 हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो एंगल ए न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। एंगल ए फिर क्या होगा, न्यून कोण, क्योंकि 90 से छोटा है। अब न्यून कोण है तो ये एंगल ए जो होगा वो एंगल बी से छोटा होगा। एंगल बी क्योंकि 90 डिग्री है, न्यून कोण 90 से छोटा है, तो एंगल ए क्या है, बी से छोटा है। तो एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। ठीक, लेस देन का साइन लगाना है, लेस देन, और बी के सामने ए सी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। रीजन क्या देंगे, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ये हमारा रीजन हो गया। यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन।